अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की जानिब से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां न सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उसके साथ साथ सिंध टेक्स्ट बोर्ड के आप तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो अपने क्विज़ेस, असाइनमेंट, नोट्स भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, लेक्चर नंबर 9। और उसकी कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे, उनकी हिस्ट्री के बारे में। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि लेजर टेक्नोलॉजी से डेटा को जो है वो रीड करवा रही होती हैं या राइट करवा रही होती हैं। यानी कि राइट से मतलब यहाँ पे क्या है कि डेटा को उसमें जो है वो स्टोर करवाना। यानी डेटा को स्टोर करवाने का जो मेथड होता है उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में राइट डेटा कहते हैं। इसी तरह से अगर रीड की बात की जाए तो रीड से मतलब यहाँ पर है कि एक बार आपने डेटा को जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो स्टोर करवा दिया, हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में, यूएसबी में स्टोर करवा दिया, सीडी रोम्स में स्टोर करवा दिया। उसके बाद जब उस डेटा को दोबारा से यूज किया जाता है तो उसे हम कहते हैं रीड। तो यानी कि ऐसी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि लेजर टेक्नोलॉजी से डेटा को रीड करवा रही होती हैं या जो है उसको राइट करवाती हैं। अगर हम बात करते हैं कॉमन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस की, तो उसमें आपके पास सीडीज, डीवीडीज, CDR-W, CDR, ये जो है वो उसकी कॉमन टाइप्स में आ जाती हैं। ये एक इमेज आप देख सकते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में सीडी रोम, डीवीडी रोम की जो है वो इस शेप्स में पाई जाती है। ओके, अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सीडी रोम की, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगर हम सीडी रोम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये जो है वो 1970 से लेके 1980s तक के जो है वो मिड में जो है वो इसका जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हुआ, डेवलप हुई। और सबसे पहले जो है इसको 1985 में सोनी एंड फिलिप्स ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और सबसे पहले फर्स्ट कॉमर्शियली जो अवेलेबल हुई मार्केट्स में वो आपके पास 1985 में जो है वो कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, वो आपकी कहलाती थी कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स के नाम से। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो है वो पॉपुलैरिटी के लिहाज से, तो ये क्या करती थी, सीडी रोम जो है वो आपकी डेटा को स्टोर करवाती थी। जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स थे, गेम्स थे, वो आपके जो है वो सीडी रोम्स के ज़रिए ही जो है वो आगे जो है वो सेल किए जाते थे। तो और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 700 MB तक जो है वो डेटा को स्टोर करवाती थी। फ्लॉपी डिस्क के बाद जो है जब सीडी रोम आई तब जो है हम फ्लॉपी डिस्क में तकरीबन 2 MB से 3 MB तक जो है वो डेटा को स्टोर करवाते थे। और सीडी रोम के अंदर हम जो है वो 700 MB तक के डेटा को जो है वो सेव करवा सकते थे। और अब बात की जाए इसकी कॉस्ट के लिहाज से, तो ये भी एक लो कॉस्ट पे जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी रखती थी अपनी। अच्छा, 1990s में जो है सीडी रोम्स जो थे उनमें आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होने लग गया, जैसे कि इंसाइक्लोपीडियाज थे, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स थे। और वो सारे के सारे जो हैं ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर्स आप जो हैं आप इन सीडी रोम के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते थे 1990 के बाद से लेकर। ताकि जितने भी आपके एनसाइक्लोपीडिया सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का जब इस्तेमाल होने लगा तो वो आपके जो है इन सीडी रोम के अंदर जो है वो सेव किए जाते थे उन सॉफ्टवेयर्स को। और फिर 1990 से लेके 2000 तक जो है सीडी रोम जो है वो उनको लार्जली रिप्लेस कर दिया गया। तमाम जो दूसरी ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट्स थे आपके पास, डीवीडी थी, ब्लू रे डिस्क थी, ये क्या करती थी, डीवीडी ब्लू रे डिस्क जो थी जितनी आपकी, ये हायर स्टोरेज कैपेसिटीज होती थी इनके अंदर। और इनकी वीडियो क्वालिटी की भी अगर बात की जाए या इमेज क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होती थी एज कंपेयर टू सीडी रोम के मुकाबले में। ये एक इमेज आप देख रहे होंगे सीडी रोम की, इस तरह से जो है ये होती हैं।
ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाती है हिस्ट्री ऑफ CDR। CDR स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्ड एबल। यानी ये क्या करती है कि इसमें आप डेटा को जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इट वॉज डिवेलप इन द लेट 1980s एंड द अर्ली 1990s। ये भी जो है 1980 से लेके 1990 तक जो है वो इसको उसके मिड में जो है इसको जो है वो डिवेलप किया गया। और ये क्या करती थी, रिकॉर्ड डिजिटल डेटा ऑन टू अ CD। ये भी क्या करती थी कि डिजिटल डेटा को CD पर रिकॉर्ड करवाती थी। किसके जरिए? यूजिंग अ लेजर एंड स्पेशल राइटेबल डिस्क। इसमें क्या होता था कि लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था और कुछ खास राइटेबल डिस्क होती थी जिसके जरिए जो हम डेटा को उस पर रीड करवाते थे या राइट करवाते थे। अच्छा, द फर्स्ट CDR ड्राइव्स वर इंट्रोड्यूस। सबसे पहली जो CDR ड्राइव इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो 1988 में टायो यूडेन के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और फिर फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल जब ये मार्केट में अवेलेबल हुई तो सबसे पहले जो इसको 1990 में 1990 में रिलीज करवाया गया और उस कंपनी का नाम था कोडेक के नाम से। कोडेक के नाम से जो है वो कंपनी जानी जाती थी और 1990 में जो है वो फिर CDR डिस्क का जो है वो मार्केट के तौर पर कमर्शियली तौर पर जो है वो रिलीज की गई। इसमें क्या होता था, इट कुड बी रिकॉर्डेड वंस बट कुड नॉट बी इरेज और री रिटर्न। इसमें क्या होता था कि आपने एक बार डेटा को रिकॉर्ड कर लिया। जब आपने डेटा को रिकॉर्ड कर लिया तो उसके बाद उस डेटा को आप ना तो फिर इरेज कर सकते हैं ना उसको आप री रिटर्न कर सकते हैं। यानी एक बार डेटा जो उसमें कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, आपने रिकॉर्ड कर लिया, फिर वो डिलीट नहीं हो सकता और दोबारा से उसको आप जो है वो री रिटर्न फॉर्म में नहीं ला सकते। जैसे कि दूसरी जो है वो बाद में भी जितने भी आपके पास ऑप्टिकल डिस्क आई उसमें ये प्रोसीजर भी आ गए थे कि आप डेटा को रेज भी कर सकते थे और री रिटर्न भी कर सकते थे। तो CDR डिस्क में ऐसा नहीं होता था। उसमें आप जो भी डेटा एक बार सेव कर लेते थे वो जो है वो परमानेंटली जो है वो सेव हो जाता था। और CDR डिस्क की अगर बात की जाए तो आज भी जो है वो उसका एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि म्यूजिक CDs बनाई जाती हैं या कुछ डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं आपके, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। या जो आपका डेटा बैकअप्स में रखा जाता है वहां पर भी जो है हम CDR डिस्क का जो है वो यूज करते हैं। इस शेप में आप देख सकते हैं CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्ड एबल फॉर्म में होती है। 650 MB तक जो है वो 640 से 650 MB तक जो है वो डेटा को रिकॉर्ड करवाती है और टोटल मैक्सिमम जो इनका टाइम होता है वो 74 मिनट तक जो है वो रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर लेती है। देन उसके बाद हिस्ट्री आ जाती है हमारे पास CDRW डिस्क के नाम से। CDRW की अगर हम बात करें तो स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। इसमें क्या होता है कि आप डेटा को जो है वो एक बार आपने रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद आप दोबारा से उसको जो है वो उसमें रीराइट करवा सकते हैं। ये आपके 1990s के मिड में जो है वो डिवेलप हुआ और इसमें क्या होता था, अलाउ यूजर्स टू रीराइट डेटा ऑनटू अ CD। इसमें भी क्या होता था, डेटा को राइट करवा लिया उसके बाद आप दोबारा से उसको इरेज करवा के रीराइट करवा सकते थे। और इसमें भी लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था और कुछ खास रीड राइट एबल डिस्क होती थी। उन रीड राइट एबल डिस्क पर जो है वो हम इनको जो है वो डेटा को रिकॉर्ड करवाते थे या दोबारा से रीराइट करवाते थे। और सबसे पहली CDRW ड्राइव्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी हॉलेट पैकर्ड ने 1997 में। यानी HP की कंपनी ने जो है वो 1997 में सबसे पहले इस CDRW को जो है वो इन ड्राइव्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, अब इसमें क्या है, देखें ये लोअर स्टोरेज कैपेसिटी होती थी इनकी भी 650 MB तक डेटा को स्टोर करती थी। लेकिन अगर बात की जाती है CDR डिस्क के मुकाबले में तो ये उनके मुकाबले में मोर एक्सपेंसिव पाई जाती थी। क्यों? क्योंकि इनकी एक क्वालिटी ये थी कि डेटा को दोबारा से रीराइट जो है वो करवाती थी। तो इसलिए ये कुछ जो है वो CDR डिस्क के मुकाबले में मोर एक्सपेंसिव जो है वो समझी जाती थी। ये देखें इस तरह से इसकी इमेज आपको नज़र आ रही होगी। CDRW 650 MB और ये भी 74 मिनट तक जो है वो डेटा को रिपोर्ट करवाती है। देन उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री आ जाती है, हिस्ट्री ऑफ DVD रोम।
डीवीडी रोम स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और ये भी आपकी 1990 के मिड में जो है वो तकरीबन 94-95 से जो है वो इनका डेवलप होना शुरू हुआ। और सबसे पहली डीवीडी रोम ड्राइव जो है वो 1996 में तोशिबा कंपनी ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। और डीवीडी रोम की अगर बात की जाए तो ये 4.7 जीबी तक का डेटा जो है वो सिंगल लेयर डिस्क पर जो है वो स्टोर करवा सकती है। और अगर डुअल लेयर डिस्क की बात की जाए तो 8.5 जीबी तक का डेटा जो है वो वहां पर स्टोर हो सकता है। तो आपने देखा कि जो पहले वाली सीडी रोम ड्राइव्स थी तो उनमें आपके पास तकरीबन 500 MB, 450, 540 MB इतना तक जो है वो डेटा आप स्टोर करवाते थे। लेकिन डीवीडी रोम के अंदर आप जो है वो 4 GB तक का, 8 GB तक का जो है वो डेटा एक सिंगल लेयर डिस्क के अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। और इनकी इमेज और वीडियो क्वालिटी भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती थी एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करते हैं सीडी रोम के मुकाबले में। और ये डीवीडी रोम की एक इमेज दी गई है, इस तरह की जो है वो आपके पास होती हैं। और इसमें तकरीबन 4.5 से लेके 8.5 तक का जीबी तक का डेटा जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हमने आज कंप्लीट किया टॉपिक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस और उसकी जो है वो कुछ टाइप्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।